हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अपन देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर में प्रथम प्रश्न पत्र ऋतुकालीन काव्य के गणानंद के जो पद हैं उनकी व्याख्या और भावार्थ अपन लोग देख रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं लेके आई हूँ आपका 7वां पद। उस 7वें पद की व्याख्या अपन लोग देखेंगे। इससे पहले वाली 6 जो पद हैं पहले वाली वीडियो में मैंने डाल दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपने पढ़ लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आज अपन देख रहे हैं 7वां पद। देखिए, तिननी के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, जाको हेरी फेरी हेरी बोई हिरबो करे, गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी ढोस रेनी प्राण घट गोटी बो, हेत खेत धुरी चूरी चूरी श्वास पाँव राखी, विष समुदेक बान आगे उर ओटी बो, जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, भूली तू न सुमिरे परे के चख चोटी बो, तीने यो सिराती छाती तो ही वे लागत ताती, तेरे बांटे आयो हो अंगारिनी पे लोटी बो। प्रसंग मैंने आपको शुरू में बता दिया है, बार बार बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अपन देख रहे हैं इसका अर्थ। और इसमें क्या वर्णन किया गया है वो देखिए एक बार कि जो विरहिणी होती है ना, अपने प्रियतम के विरह में तड़पती हुई जो विरहिणी होती है उसकी उसने समय के फेर को बताया है कि समय बड़ा बलवान होता है। समय की जो महत्ता है उसने उसको यहाँ पे स्पष्ट किया है। अब देखिए उन्होंने क्या स्पष्ट किया है। विरहिणी समय की महानता, समय के साथ अपनी जो व्यथा है उसको व्यक्त करती हुई कह रही है कि यह समय का प्रभाव है, समय का ही फेर है, समय का ही प्रभाव है कि मेरे साथ ऐसा परिवर्तन हो गया है। दिनैनी के फेर सो कि ये समय का फेर है, दिनों का ही फेर है, भयो है हेर फेर ऐसो, जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतना बड़ा हेर परिवर्तन हुआ है, इतना बड़ा बदलाव आया है। विरणी यहाँ पे कह रही है कि ये समय बड़ा बलवान होता है, समय का ही फेर है, समय की वजह से ही मेरे जीवन में ऐसा बदलाव आया है, मेरे साथ ऐसा परिवर्तन हुआ है। जाको हेरी फेरी हेरी बोई हिरबो करे, हिरबो का मतलब हृदय में, जाको हेरी का मतलब देखने, फेरी निहारने, हेरी बोई हिरबो करे वो क्या कह रही है, कभी जिसको देखकर अत्यधिक प्रसन्नता होती थी उसी को यह मन बार बार देखने के लिए लालायित उठता है। जाको हेरी फेरी हेरी बोई हिरबो करे, यहाँ पे नायिका कह रही है कि जिस व्यक्ति को बार बार देखने से अत्यधिक हृदय में आनंद उत्पन्न होता था उसी को यह मन बार बार देखने के लिए लालायित हो उठता है। अर्थात ये जो है वो समय के प्रभाव के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। समय की वजह से ही कभी मेरे प्रियतम मेरे पास थे, आज वो मेरे पास नहीं है। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी धोस रेनी प्राण घूटी गो। कि कवि यहाँ पे कह रहा है गरल का मतलब होता है जहर, गुमान की गरावनी दशा को पान, कि जिस प्रकार जहर का पान करने से व्यक्ति के जो प्राण है वो तड़पते रहते हैं। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, कि जिस प्रकार एक व्यक्ति जहर का पान कर लेता है उस जहर के असर की वजह से उसकी जो दशा होती है वो बड़ी विचित्र होती है, उसके जो प्राण हैं वो तड़पते रहते हैं, वो बड़ा व्याकुल रहता है। ठीक वैसे ही करी करी ढोस रेनी प्राण घट कोटि बुक, ढोस का मतलब होता है रात दिन, और रेनी का मतलब होता है रात। प्राण घट हृदय में घोटी वो घुट रहे हैं, कि जिस प्रकार एक व्यक्ति जहर खाए व्यक्ति की स्थिति बड़ी विचित्र होती है, वो तड़पता रहता है, ठीक वैसे ही प्रियतम सुजान के बिना मेरी भी वैसी ही स्थिति हो गई है। मेरे प्रियतम के बिना, उनको देखे बिना मेरे प्राण रात दिन उनके लिए तड़पते रहते हैं, उनके लिए बड़े ही बेचैन रहते हैं। हेत खेत दूरी चूरी चूरी श्वास पाँव राखी, विष समुदेक बान आगे उर ओटी बो। देख क्या कह रही है,
खेत, धुरी धूल, चूरी चूरी श्वास, श्वास के अंतर्गत, पांव राखी पैर रखना, हेत, हेत का मतलब प्रेम, अर्थात प्रेम रूपी खेत की जो धूल है वो मेरी श्वासों में इस प्रकार समाहित हो गई है कि उसकी स्थिति चूर चूर हो गई है। हेत, खेत, धूरी, चूरी, ये जो पद है ना मुझे बहुत मोस्ट लग रहा है, इसको अच्छे से देख लेना आप। हेत, खेत, दूरी, चूरी, सूरी, सांस, पांव राखी, वो कह रहे हैं प्रेम रूपी खेत की धूल जो है वो मेरी श्वासों में चूर होकर समाहित हो गई है, अर्थात जो धूल है वो मेरी पूरी श्वासों में समाहित हो गई है। विश्व समुदेग बाण आगे उर ओटिबु, उर का मतलब होता है हृदय, विश्व जहर, समुदेग बाण विष रूपी जो बाण है। अब देखिए क्या करें, बाण चलाने वाले व्यक्ति की तरह पांव राखी पैर को आगे रखकर विरह के जो बाण है उनको अपनी छाती के ऊपर आगे सहन करना पड़ रहा है। मतलब वो कह रही है कि मेरे पैर जिस प्रकार बाण छोड़ते हैं तो पाँव को आगे रखे शरीर को पीछे करके फिर बाण छोड़ते हैं, ठीक वैसे ही कवि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि पाँव को आगे रख के पैर को आगे रख कर विरह रूपी बाण को छाती के ऊपर सहन करना पड़ रहा है। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। अर्थात जिस प्रकार बाण को छोड़ा जाता है तो वो व्यक्ति के सीने में आके लगता है, ठीक वैसे ही विरह रूपी जो ज्वाला है वो व्यक्ति के हृदय से निकल रही है, वो हृदय बहुत ज्यादा तड़प रहा है। जान प्यारे जो मन आने न तो आनंद गन, कवि यहाँ कहना चाहता है कि प्राणों के आधार प्रियतम जो आनंद की वर्षा करते हैं, भूली तूने सिमरी परेखे चक चोटी, वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी विचित्र स्थिति बनी हुई है कि कटाक्ष से घायल होने वाले भाव को स्मरण मत कर, परे को चक चोटिबो, कि तू भूल कर भी उस प्रियतम को याद मत कर। प्राण में बसने वाले आनंद प्रदान करने वाले उस प्रियतम को याद करने से मेरा हृदय और भी ज्यादा तड़प उठता है। तिन्हें यो सिराती चाहती तो वे जो जिनकी वजह से मेरे हृदय में मेरा जो छाती है उसमें ठंडक उत्पन्न होती थी, आज वही उन्हीं की वजह से मेरे शरीर में मेरे हृदय में विरह रूपी अग्नि जल रही है। तेरे बाटे आयो है अंगारी नेपो लोटिबो, विरणी यहाँ पे कह रही है कि इसीलिए अब सब कुछ शांत होकर सहन करना है, क्योंकि ये बड़ा समय का प्रभाव है कि तेरे भाग्य में दुख उठाना ही लिखा हुआ है। ये है ये पद, मतलब ये समझाना चाह रही है कि समय बड़ा बलवान होता है। कभी मेरे प्रियतम जब पास में थे तो उनके मतलब प्रियतम पास में थे तो उनको बार बार निहारा करती थी, और आज उनके देखने के लिए मैं तड़पती रहती हूँ। जिस प्रकार एक व्यक्ति जहर खा लेता है उसके प्राण तड़पते रहते हैं, ठीक वैसे ही मेरे प्रियतम के अभाव में रात दिन मेरे प्राण तड़पते रहते हैं। प्रेम रूपी खेत की मेरी जो धूल है वो पूरे श्वासों में समाहित हो गई है, और अब मुझे विरह रूपी बाण को पैर आगे रखकर छाती के ऊपर सहन करना ही पड़ेगा। मेरे प्राणों के आधार मेरे प्रियतम जो आनंद प्रदान करने वाले थे उनको भूल कर भी तू याद मत कर, क्योंकि अब उनको याद करने से और भी ज़्यादा दुख उत्पन्न होता है, जिनकी वजह से मेरे हृदय में ठंडक उत्पन्न होती थी अर्थात मेरे को आनंद मिलता था। आज उन्हीं की वजह से मेरे हृदय में विरह रूपी ज्वाला जल रही है। अब वो नायिका अपने आप को समझाती हुई कह रही है कि हे नायिका, अब तुझे सब कुछ धैर्य धारण करते हुए सहन करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे जीवन में तेरे भाग्य में दुख सहन करना ही लिखा है। भाषा की अगर विशेष में भाषा की बात करें तो रीतिकालीन कवियों की सभी की भाषा ब्रजभाषा रही है। अनुप्रास इस अलंकार का बहुत ही अच्छे से इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो ये पद था आपका 7वां पद। 8वां पद है, कौन की शरण जेहे आप त्योने काहू पेहे, सुनो सो चितेये जग देया कित कूकिए, सोचनी समये मति हेरत हिरेये उर, आंसुनी भिजेये ताप तेये तन सूकिए, क्यों करी बितेये कैसे कहाँ दोरिते ये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, बनी है कठिन महामोही गणानंद यूं, मीचो मर गई आसुरों ने जित ढूकिए। देखिए वही विरहणी की यहाँ पे अवस्था का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि प्रियतम पास में नहीं है,
अब किसकी शरण में जाएं, किससे बात करें। जो व्यक्ति प्राणों का आधार होता है, जो मन को अच्छे लगने वाला होता है, जब वो पास में नहीं है तो जो विरही व्यक्ति होता है वो सोच रहा है कि मैं किसके पास जाऊं, किसको अपने मन की बात कहूं। बस वही स्थिति यहाँ पे वर्णन किया गया है। कौन की शरण जेहि, गृहिणी जो है वो कह रही है कि मैं किसकी शरण में जाऊं, किसके पास जाकर मैं मेरे मन की व्यथा को बताऊं। आप त्यों काहू पे है, आप हे प्रियतम, आप स्वयं क्यों नहीं मेरे पास आ जाते हैं, आप क्यों मुझे छोड़कर गए हैं। अब मैं किसके पास जाऊं, किसके पास जाकर मेरी मन की व्यथा को व्यक्त करूं। सुनो सोचिते ये जग, ये जो पूरा संसार है, जग का मतलब संसार, ये संसार, चेतना से युक्त संसार भी आपके बगैर मुझे सूना नजर आता है। कि संसार है जो जिसमें चेतना है, लेकिन फिर भी वो संसार मुझे आपके बगैर सूना दिखाई देता है। दया कितकू किए, अब मैं किसके पास जाकर मेरी व्यथा को पुकार करूं। क्योंकि कुकी का मतलब होता है पुकार करना। मैं किसके पास जाकर मेरी व्यथा को पुकारूं। सोचनी समय है, सोच सोच कर ये समय व्यतीत हो रहा है। मति हेरत, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। हिरेये उर, मेरे हृदय में जो बसे हुए हैं उनको मेरी बुद्धि, मेरा मन जो है वो ढूंढ रहा है, और उन्हीं के बारे में सोचते हुए मेरा समय व्यतीत हो रहा है। आंसुनी बीजी आगे जो विरणी है वो कह रही है कि प्रियतम के अभाव में मेरे जो प्रिय, जो हृदय में बसे हुए हैं उनकी याद आ रही है, और उनकी याद आने से विरह रूपी ज्वाला भट रही है, जिसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और उन आंसुओं से मेरा शरीर भीग रहा है। ताप ते तन सूखे, और वो जो शरीर, आंसू निकलने वाले, जो आंखों से निकलने वाले आंसू मेरे शरीर को भिगे रहे हैं, लेकिन फिर भी विरह रूपी ज्वाला की से निकलने वाले ताप की वजह से मेरा जो शरीर है वो सूखता ही जा रहा है। अर्थात विरह की ज्वाला इतनी भयंकर है कि भीगा हुआ शरीर को भी वो सुखा रही है। क्यों करी बीते कैसे कहाँ दो रीते ये मन। अब हम किसके पास जाकर अपना समय व्यतीत करें, किसके साथ जाकर बैठे, किसके साथ जाकर बात करें, कहाँ कैसे कहाँ दो, कैसे हमारे इस खाली मन को हम ढांढस बंधाए। हमारा जो मन है वो आपसे बात करने के लिए लालायित रहता है, अब इसे कैसे धैर्य धारण करवाएं। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूके, बिना जान, मेरे प्राणों के आधार प्रियतम को बिना देखे कब तक मेरे जीवन में ये प्राण मेरे साथ रहेंगे, कब तक मेरा ये साथ देखें। अर्थात मेरे जो शरीर में प्राण बसे हुए हैं मेरे प्रियतम के लिए बसे हुए हैं, अब बिना देखे उनको ये कब तक धैर्य धारण करेंगे। बनी है कठिन महा, कि इसी बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। मोही गणानंद हो, गणानंद, हे आनंद प्रदान करने वाले मेरे प्रियतम, मेरे जीवन की बड़ी कठिन स्थिति बनी हुई, कठिन समय बना हुआ है। मीचो मरी गई आसरो न जित ढूकिए, मीचो मर गई, कि मेरे जीवन का जो आसरा प्रदान करने वाले थे वो ही मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं इस संसार में जीवित रह के क्या करूँगी। कि मेरे जिनको, मेरे प्राण जिनके शरीर में बसे हुए हैं वो व्यक्ति ही, प्रियतम ही मुझे नजर नहीं आ रहा, तो फिर मैं इस संसार में किसके सहारे जीवन व्यतीत करूं। ये पद है आपका 8वां पद। तो दोस्तों ये जो वीडियो हैं ज़्यादा लंबे होते हैं, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप फिर से इस वीडियो को देख लेना। विरहिणी की अवस्था का वर्णन किया गया है, भाषा ब्रजभाषा है, अलंकार आप देख लेना, एक तो क्या बोलते हैं अनुप्रास अलंकार है ही इसमें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।